हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स में बात करता हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बड़े लोगों के लिए है, तो बच्चे ये वीडियो ना देखें और जिन बड़ों के आसपास बच्चे बैठे हैं उनको जेब में 20 रुपए डालें ज़रा कुल्फी उल्फी के लिए बाहर भेजने। ये मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, और टॉपिक पे जाने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रा जहन और दिल खोल के बात सुनिएगा, क्योंकि ये मामला, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये हम सब का इससे ताल्लुक़ है। किसी ना किसी पॉइंट पे आके हम सब का वास्ता पड़ते हैं इन चीज़ों से। तो ये आपकी और हमारी बेहतरी के लिए ही है, ठीक है ना। अच्छा, उस पे आने से पहले देखें, कुछ टॉपिक्स बड़े आसान होते हैं, उसमें आसानी से बात की जा सकती है। कुछ टॉपिक्स मुश्किल होते हैं, तो जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं उनमें जो है ना ह्यूमर का एलिमेंट इस्तेमाल करके बात करनी चाहिए, और की जाती है, और हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है। और मैं, आप अगर मेरी वीडियोस देखें तो मुश्किल मुश्किल से टॉपिक जो है उसमें ज़रा तंज़ो मज़ा का अंसर भर दिया, उससे क्या होता है कि वो मीठी गोली बन जाती है, लोग ले भी लेते हैं, लोगों का इलाज भी होता है, और मैसेजिंग आपके जहन में रहती है काफ़ी अरसे तक। वरना तो लेक्चर ही होता है, लेक्चर से लोग बोर होते हैं। अब ये टेक्निक बहुत सारे ब्रांड्स भी यूज़ करते हैं। अब जैसा कि जोश कॉन्डम्स, कॉन्डम्स इज़ नॉट एन ईजी ब्रांड, इज़ नॉट एन ईजी प्रोडक्ट टू सेल इन पाकिस्तान। अब वो भी क्या करते हैं जी, वो भी विटी किस्म के मथीरा को लेके बड़े विटी से उनके एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, ताकि वो मकसद यही होता है कि लोगों के जहनों में वो मैसेज पहुंच जाए, मथीरा पहुंच जाती है, मैसेज पहुंचाना होता है असल मकसद, मथीरा पहले आ जाती है। तो अच्छी अप्रोच है और होना भी यही चाहिए। तो इस तरह जो है ना मैसेजिंग बड़ी इफेक्टिव हो जाती है, काम भी हो जाता है और बात भी हो जाती है, समझ रहे हैं। तो अभी जोश कॉन्डम्स का एक ऐड आया हुआ था, वो मेंथॉल वाला। अभी ये एक अलग डिबेट है, ये ठंडा क्यों कर दिया इन्होंने, वो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अब उसमें आते हैं जी काफ़ी सारे लोगों के जी ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़। अबे सेक्स कब से कल्चर के ख़िलाफ़ हो गया भाई? सेक्स होता है तो कल्चर होता है, वो है तो हम हैं भाई। तो ये कहाँ से कल्चर के ख़िलाफ़ हो गया? वो समझ नहीं आता। देखिए, हमें इसी हिपोक्रिटिकल माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ है। ये है तो हम हैं भाई, कोई डबरोटी से नहीं निकले हम, या फैक्ट्री में नहीं बन रहे कोरंगी में कि जी आपका लड़का हो गया जाके उठा लें। ये हो रहा है तो हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, आप अखबार उठा के देखें, हर अखबार का पेज यूं पलटें, अंदर भरा हुआ है मर्दाना ताकत। कौन सी दीवार है वहां मर्दाना ताकत नहीं। ये ताकत लेके क्या ओलंपिक्स पे जा रहे हैं हम, गोल्ड मेडल भाई? ये ओलंपिक्स यही वाले हैं, यही यही चल रहा है सारा। तो ये ना डबल स्टैंडर्ड ना करें। एक चीज आपकी हर दीवार पे लिखी हुई है, लेकिन आप कह रहे नहीं जी ये गलत बात है। भाई है, इट्स रियलिटी, इसको एक्सेप्ट करें। कबूतर की तरह आंखें कब तक बंद करके रहेंगे? अच्छा जी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके जी अक्सर लोगों का होता है कि जी ये ऐसा है वैसा है फलाना फलाना। देखिए, सीधी सीधी बात है, मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई हैं जून जुलाई में पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि भाई 2050 में हम इतने ज़्यादा हो जाएंगे, पानी कम हो जाएगा। पानी वैसे ही नहीं मिल रहा भाई, टैंकर मंगाना पड़ता है। तो आगे जाके तो वाटर स्ट्रेस कंट्रीज, हम वी आर वन ऑफ द टॉप वाटर स्ट्रेस कंट्रीज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा किल्लत हो जाएगी। तो हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तो बनाना है। और हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं जी, जब तक पहला स्कूल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा। एक के बाद अभी नहीं और दूसरे के बाद तो कभी नहीं, ये भी सुना है, ठीक है ना। अब देखें, वो हम में से ज़्यादातर लोग जो है नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है। एक कहावत है, इफ़ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। और वो हमने कोरोना के टाइम पे देख लिया। जैसे ही कोविड आया, जिनकी अच्छी अच्छी सैलरीज भी थी, 2.5-3 लाख रुपए भी कमा रहे थे, इस हिसाब से उन्होंने 3-4 बच्चे भी किए स्कूल गोइंग, और वे एकदम नौकरी चली गई। तो हमें सस्टेनेबल अपने लिए भी भाई, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, हमने बचपन से सुना है। वो चादर यही वाली थी, हम वो चादर लपेट के सो गए, वो मैसेज भूल गया। तो भाई ये ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाली तो ये बात आ गई। दूसरी बात है, हम प्लेजर से भागते हैं। प्लेजर को जो है ना, हम समझते हैं कि जी एक एलियन कॉन्सेप्ट है, प्लेजर तो होना ही नहीं चाहिए, और ये जो है आपको इधर उधर निकाल देगा। अरे भाई, ये जिंदगी का हिस्सा है भाई। लगभग एक ही पार्टनर है हमारे पास, ठीक है ना, और उसी के साथ 40-50 साल गुजारने, तो बोर हो जाता है इंसान। तो ये जो है ना, इस तरह की प्रोडक्ट्स हो गई, ये आपको फैसिलिटेट करती हैं, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करती हैं, और ये ज़रूरी है, ठीक है। अब रह दे कि हमने उसको इतना ही रखा हुआ है, अज़दवाजी मुबाशरत के मामले को हमने इतना ही रखा हुआ है कि जी बस बच्चे हो जाए। अब उसमें अगले का प्लेजर मिला नहीं मिला क्या है वो हम सोचते ही नहीं, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। फिर उसके लिए पूरा माहौल सेट करना पड़ता है। हम क्या जी, वो पंखा चल रहा है, अंग 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 चल रहा है, बस वो बाहर से खबरों की आवाज़ आ रही है, और भाई बाहर आवाज़ ना आ जाए बस जल्दी जल्दी से। अबे भाई क्या यार, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि एक्साइटमेंट रहे, ताकि मोहब्बतें कायम रहें। और यही वजह है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि सोचा ही नहीं जाता इस पहलू का। प्लेजर को तो हम बिल्कुल समझते हैं कि जी एलियन कॉन्सेप्ट है। मैं लास्ट ईयर सिंगापुर में था,
एक बहुत मशहूर लॉन्जरी स्टोर के मैं बाहर खड़ा था, तो मैंने वो बनाया, मैं यार ये होना चाहिए। अब लोग कह रहे क्या यार तुम पहना के ना अपने घर वालों को सड़क पे, अबे सड़क पे पहनने के लिए थोड़ी होता है लॉन्जरी भाई, घर के अंदर ही होता है और आपके पार्टनर के लिए ही होता है। कोई सास ससुर को थोड़ी दिखाना ये देखें कैसा लग रहा है। अबे भाई ये कुछ मामलात आपके बेडरूम के होते हैं और वहीं रहने चाहिए, ठीक है। एंड यू नीड टू स्पाइस अप योर लाइफ, वरना जो है फिर मुसीबतें हो जाती हैं। अब देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आता, हमारा मुल्क इतना ऑब्सेस्ड है शादी से, सिर्फ शादियां होती हैं यहाँ और कोई काम नहीं होता। सुबह मॉर्निंग शो खोलो, माइयों बैठी होती हैं खवातीन, ठीक है ना, माइयों चल रहा है, हुमायूं का फिर माइयों चल रहा है। अबे अभी तो हुआ था असली वाला, अच्छा ही दूसरे वाला, इतना शादी 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 पे सबका जोर है। अबे शादी के बाद मामलात कैसे चलाने उसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई घर की इकोनॉमी कैसे चलेगी, आपकी जो है सेक्स लाइफ कैसी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने बस जी इनको जोड़ना है और बस फिर बैठ जाना है। हमारा एम ही यही होता है। आप जाए दावतों में जी, खवातीन जो आंटियां होती हैं उनका क्या एम होता है, अच्छा अभी तक नहीं हुई शादी तुम्हारी, अच्छा अभी कराते हैं, उसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया जी, इनको मिलाना है, क्योंकि उनको एक सोशल एक्टिविटी चाहिए, कपड़े पहनने, उससे कोई गर्ज नहीं कि आगे क्या होना है उसकी शादी का, उस पर कोई गर्ज नहीं, कोई बात नहीं, और अवेयरनेस भी नहीं, कोई एजुकेशन भी नहीं। मैं तो कहता हूँ ऐसे कोई इदारे होने चाहिए जो कि समझाएं मर्दों को भी और ख़वातीन को भी कि जी आपकी अब शादी हो गई है, अब ट्रेनिंग देनी चाहिए शादी की। शादी करना आसान है, निभाना मसला है, निभाई नहीं जाती भाई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, घर के बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बेडरूम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पता ही नहीं है। बस जी हम ले आए शादी करके, हमने एहसान कर दिया, वो एक डिसप्लेजर वाली ज़िंदगी। तो भाई ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और अगर आपको अपने पार्टनर से ही प्लेजर नहीं मिलेगा तो क्या पान वाले से मिलेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? तो भाई यही है। तो आपने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज इन द सेंस इस तरह करना है कि कम से कम एक ऐसा माहौल हो जहां आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकें, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। और उनको भी इस तरह का ज़रा जहन रखना है कि जी वो भी सामने मेरे जो है वो भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वरना जो चपकलिश हम देख रहे हैं वो चलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जी हमें सिर्फ शादी करना सिखाया गया है इस माशरे में, शादी के आगे वो पता ही नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की प्रोडक्ट्स बड़े काम की होती है। हम हंसी मजाक में टाल देते हैं, वो मथीरा मेंथोल ख़रीदने गई थी, ठंडा ठंडा बर करके आ गई, मगर उसके पीछे मैसेजिंग क्या है? मकसद यही है कि जी थोड़ा बहुत चेंज करना है, कभी ठंडा कभी गर्म, मतलब इंसान के मूड पे होता है ना, कभी कुल्फ़ी का मूड है, कभी चॉकलेट, कभी स्ट्रॉबेरी, समझ रहे ना मेरी बात? बिरयानी भी आ जानी चाहिए, बल्कि नहारी फ्लेवर भी सोचे ज़रा इस बारे में भी, थोड़ा फूड पे भी। तो खैर, तो भाई ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ऑल जोक्स असाइड, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और आपने इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप इसके आंखें चुराते रहें कि नहीं जी ये गलत है और ये है और वो है, और नहीं, और आपने एक सस्टेनेबल फैमिली चलानी है। तो बात वहीं आके रुक गई कि जी ये मैसेजिंग जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये विटी तरीके से और ह्यूमरस वे में जो मैसेजिंग होती है, इसका इम्पैक्ट बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी कि जोश इज़ ब्रेकिंग द बैरियर्स, और मतलब हमारे जैसे मुल्क में यार ये बातें करना बड़ा मुश्किल है। भाई कॉन्डम खरीदने जाओ ब्राउन थैले में दे देता है, भाई क्यों दे रहा है ब्राउन थैले में? भाई मतलब क्या है वो, केकरस थोड़ी खरीदा है मैंने, दे दे हाथ में, जेब में डाल लूंगा, इतना बड़ा ब्राउन थैला यूं करके निकाल रहा है, क्या छुपाना है, क्या मसला है भाई? सब करते हैं, सब करते हैं। ये ऐसे ये कहाँ से हैं इतने सारे? सड़क पे जगह नहीं चलने को, ये क्या आसमान से गिर रहे हैं क्या? बारिश में आए थे? कहाँ से आए थे भाई? हो रहा है, चल रहा है यार, एक्सेप्ट करो इसको। अब आप बोलोगे अच्छा यू फुटपाथ पे, एक तो अब फॉरन एक्सट्रीम पे जाते हैं जी, फुटपाथ पे शुरू हो जाओ। क्यों फुटपाथ पे भाई, जब घर है अपना, क्यों फुटपाथ पे शुरू हो जाए? ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इसमें से ये स्टिग्मा जो हमने डाला हुआ है ना भाई, एक अच्छा खासा है, आपका एक हलाल रिलेशन है, आप उसमें जो है, और आपको इजाज़त है हर तरीके से, लॉफुली भी इजाज़त है आपको, रिलीजियस साइड से भी आपको इजाज़त है, ये आपका राइट है, आपका भी राइट है, आपकी भी बेगम का भी राइट है। इंसान है, इंसान के बड़े राइट्स, खैर वो एक अलग लंबी सी डिबेट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ज़रा ये प्लेजर से जो है ना इस तरह मुँह ना मोड़िए और इसको ज़रा एक्सेप्ट कीजिए, और इसमें कोई कबाहत नहीं। और मेंथोल सोच के मुझे भी ज़रा वो हो रहा है कि यार ये मामला ठंडे के नहीं होते, ये ऑपोजिट होते हैं। अब वो ठंडा आ गया, अब देखते हैं भाई क्या है, वो तो बात की चीज़ है। एनीवे,
रियली हैप्पी टू सी जोश ब्रेकिंग बैरियर्स और इस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं, एंड आई होप यू लाइक द ऐड। मैं ये ऐड ज़रा लिंक डाल रहा हूँ नीचे, आप जाके ज़रा देख सकते हैं। समझ, अब ये नहीं कि पानी की बोतल पे चढ़ा दिया, ठंडा करना था, लाइट नहीं थी, फ्रिज बंद था, ओ भाई समझ जाओ। हाँ ठीक है, चले जी, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।